अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बच्चों, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके नए लेसन के साथ आप लोगों को लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। ये आप लोगों का जो नया लेसन है ये है लेसन नंबर 10, द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड। आप अब तक ये सारे जो लेसन हैं एसेस की फॉर्म में हैं। आपने मुख्तलिफ़ अक़साम के एसेस पढ़े हैं। कुछ साइंटिफिक एसेस थे, कुछ ह्यूमरस एसेस थे, कुछ ऑटोबायोग्राफिकल टाइप थे, और कुछ काफ़ी मतलब ये है कि मालूमाती किस्म के एसेस भी आपने पढ़े हैं। ये ऐसे हिस्टोरिकल ऐसे भी कहलाया जा सकता है और इंफॉर्मेटिव ऐसे भी कहलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है और इसके साथ साथ आप लोगों को मालूमात भी कुछ फ्राहम की गई हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग ने चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस पढ़ा था। दैट वाज अबाउट दी इंडिपेंडेंस ऑफ चाइना एंड development of China that China made after becoming People's Republic of China। ये वो भी एक इंफॉर्मेटिव ऐसे भी था। हिस्टोरिकल में भी वो इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि उसमें चाइना की एक मखसूस तौर की हिस्ट्री और उसके साथ साथ उसकी तरक्की के राज बताए गए थे। इसी तरीके से आप लोगों का ये जो चैप्टर है द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी थोड़ा सा डिटेल में बताया जाने वाला एक चैप्टर है। और इसमें अब आप कहेंगे कि अगर ये हिस्टोरिकल है तो इसमें किसकी हिस्ट्री बयान की गई है। स्टूडेंट्स, एक तो मैं आप लोगों की मालूमात के लिए ज़्यादा लंबा तो मैं नहीं बता रही, बहुत मुख्तसरन आप लोगों को बता रही हूँ कि इस्लामी दौर में अगर हम इस्लाम की तारीख़ पढ़ें तो खिलाफत राशिदा का दौर था। खिलाफत राशिदा के दौर के बाद मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की हुकूमत रही। इस्लामी जिन्होंने सल्तनतें कायम की, उसमें जो कुछ मशहूर हैं और उनमें एक उमवी या सल्तनत उमैया या उमवी ख़ानदान की हुकूमत शामिल है, जिसको हम इंग्लिश में उमैया डायनेस्टी कहते हैं। उमैया डायनेस्टी का तख्ता जो था वो अब्बासियों ने पलटा था। यानी उमवी ख़ानदान के बाद अब्बासी फैमिली जो थी उनकी हुकूमत शुरू हुई। उन्होंने भी कायम तो मुस्लिम हुकूमत ही की, लेकिन मतलब उनका तर्ज़ हुकूमत और था। उसके बाद ये हुआ कि उमवी ख़ानदान जिसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, उसके ख़ानदान के ये कोशिश की गई, अब्बासियों ने ये कोशिश की कि उमवी ख़ानदान का जो फ़र्द भी उनके हाथों में आए वो उसको कत्ल कर दें। ख़ास तौर पे कोई मर्द या मेल या इवन के कोई लड़का या बच्चा भी उनके हाथ में आया तो उन्होंने यही कोशिश की कि हम उनको ख़त्म कर दें। दरहकीकत ये एक रूटीन भी आप कह सकते हैं कि सल्तनत पे चूँकि वो कब्ज़ा कर रहे थे तो उनके ये जहन में होता था कि अगर कोई इनका बच निकला तो बाद में आके कहीं तख्त और ताज पर दावा न कर दे। तो स्टोरी दरहकीकत स्टार्ट यहीं से होती है। तो उमवी ख़ानदान का तख्ता उल्टा गया, अब्बासियों ने उनका तख्ता उल्टा। उन्होंने बड़ी बेदर्दी से इस फैमिली के अफराद का ख़ात्मा किया। लेकिन ऐसा हुआ कि चूँकि एक नई आगे सल्तनत की बुनियाद पड़ना थी, एक जिसको कहते हैं कि एक अजीम सल्तनत की बुनियाद पड़ना थी, तो हुआ ऐसे कि उमवी ख़ानदान के दो नौमर लड़के, एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई, वो उस टाइम वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए। खैर, फ़रार होने में कामयाब हुए। कितने हद तक कामयाब हुए ये स्टोरी भी हम पढ़ेंगे, यानी ये आपके इस लेसन का हिस्सा है। और मुख्तसरन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये लड़का, जो बड़ा लड़का जो वहाँ से बच गया था, वो मुख्तलिफ़ रास्तों से होता हुआ आगे मतलब बरबर्स तक पहुँचता है। जो शुमाली अफ्रीका में रहते हैं वो उसके जो हैं वो मैटरनल अंकल्स होते हैं, यानी उसके मामू होते हैं। वो मुख्तलिफ़ रास्तों से गुज़रता जाता है। पैलेस्टाइन से गुज़रता है, दरिया एफ़रात को अबूर करता है, फ़लस्तीन से गुज़रता है, दमिश्क पहुँचता है, फिर वहाँ से शुमाली अफ्रीका पहुंचता है और वहाँ से फिर आगे जो है वो
स्पेन जा पहुंचता है। स्पेन जिसको उर्दू में उस टाइम हिस्पानिया कहा जाता था और आजकल वो स्पेन के नाम से वो मशहूर है। वहाँ पहुँचता है और वहाँ जाके वो वहाँ अपनी बाकायदा एक फ़ौज बनाता है और वहाँ उस मुल्क को फ़तह करता है और वहाँ का हुक्मरान बन जाता है। और इस तरह से मुसलमानों के हिस्पानिया या स्पेन में मुस्लिम दौरे हुकूमत का आगाज़ यही बनु उमैया का लड़का करता है, जिनकी फ़ैमिली के इक़्तिदार का ख़ात्मा अब्बासी फ़ैमिली करती है। लेकिन इस लड़के के मुक़द्दर में मज़ीद इससे भी एक अज़ीम सल्तनत का जिसको कहते हैं बुनियाद रखनी इसी लड़के के मुक़द्दर में होती है। मतलब पहले तो हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे, इस पहले लड़के की जिसने जो पहला हुक्मरान बना। और ये जो पहला हुक्मरान बना ये इसका नाम है अब्दुर्रहमान अव्वल। तो अब्दुर्रहमान अव्वल या अब्दुर्रहमान फ़र्स्ट की हम कहानी यानी स्टोरी पढ़ेंगे। उसके दौर में स्पेन में जो तरक्कियाँ हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेकेंडली जो है वो आगे भी सल्तनतें जो हिस्पानिया थी या स्पेन में जो मुस्लिम सल्तनत थी गवर्नमेंट थी उसके मज़ीद दो इम्पॉर्टेंट जो हुक्मरान थे उनके बारे में पढ़ेंगे। उनमें से अब्दुर्रहमान फ़र्स्ट के बाद है अब्दुर्रहमान थर्ड और एंड में हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो था अल हकम। वो एक और प्रोमिनेंट इन्हीं की नस्ल में से बादशाह गुज़रा और उसके दौर में स्पेन किस तरीके से तरक्की की उरूज पर पहुंचा। और साथ ही हम ये देखेंगे कि लफ्ज़ द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड का इस स्पेन की हुकूमत और स्पेन में होने वाली तरक्की से क्या ताल्लुक़ है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंफॉर्मेटिव ऐसे है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको बहुत खूब गौर से सुनिएगा, पढ़िएगा और इसमें आप लोगों को आपकी मालूमात में भी इसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। आपको मुस्लिम जो मुख्तलिफ शानदार अदवार गुजरे हैं मुस्लिम्स के उससे उनमें से एक अहम तरीन दौर से आप इसमें रोशनास होंगे और आपको फ़ख्र महसूस होगा कि आपके आबा अजदाद कितने मतलब शानदार जो है वो तरीके से हुक्मरानी कर चुके हैं माजी में। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, ये लेसन नंबर 10। और इसके जो राइटर का नेम देख लें आप, वो है फ़िलिप के हेटी। फ़िलिप के हेटी इज़ द नेम ऑफ द राइटर। लेसन नंबर 10 द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड। जी बेटे, स्टार्ट करते हैं हम इसको आपके चैप्टर को जिस तरीके से मतलब नॉर्मली मैं आप लोगों को कराती हूँ साइनोनिम्स के साथ, क्योंकि साइनोनिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और आपको पता है ऑब्जेक्टिव पार्ट में 10 मार्क्स जो होते हैं, फर्स्ट 10 मार्क्स जो होते हैं वो आपके साइनोनिम्स के ही होते हैं, जो आपको इस बुक से भी आएंगे और आपकी जो सेकंड जो बुक है जो अबाउट नॉवल है गुड बाय मिस्टर चिप्स जो आप पढ़ेंगे उसमें से भी आएंगे। तो इसलिए सिनोनिम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सिलेबस का, तो इसलिए मैं उन पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ और ये कोशिश करती हूँ कि जितने मैक्सिमम आप लोगों को एक वर्ड के सिनोनिम्स बता सकूँ आप लोगों को बताऊँ। तो फर्स्ट वर्ड इज़ डायनेसिटी। डायनेसिटी मीन शाही ख़ानदान या दौरे हुकूमत। डायनेसिटी इसके सिनोनिम्स हैं लाइन, सक्सेशन, रिजीम, रूल, रेन या गवर्नमेंट। नेक्स्ट वर्ड जो है वो आप लोगों का एक्सेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सेशन, ACCESSION। एक्सेशन, एक्सेशन का मतलब है तख्त नशीनी या विरासत शाही। सिनोनिम्स हैं सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एक्सीड टू थ्रोन। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों का है वो है सिग्नलाइज। सिग्नलाइज मीन नुमाया या मुमताज़, या इसके सिनोनिम्स हैं इंडिकेटेड, हाईलाइटेड, मार्क्ड आउट, डिस्टिंग्विश्ड। जी, नेक्स्ट वर्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रूथलेस। रूथलेस का मतलब है जालिम, बेरहम या जाबिराना। मर्सीलेस, अनमर्सीफुल, पिटीलेस, रिमॉर्सलेस, अनफॉरगिविंग, unsparking, heartless,
और अनफीलिंग। इसके अलावा क्रूअल भी, ब्रूटल, बारबरस, कैलियस, सेविज, सेफिड्स, यानी ये इतने सारे सिनोनिम सिर्फ एक वर्ड के हैं जो कि है जी रूथलेस। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्टूडेंट्स एक्सटर्मिनेशन। दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। इस मीनिंग खात्मा करना, ख़त्म हो जाना, एक्सटर्मिनेशन खात्मा। सिनोनिम्स डाइंग आउट, डेथ, वैनिशिंग या एक्सटिंग्विशिंग है। नेक्स्ट वर्ड इज़ विक्टर। विक्टर मीन फातेह। सिनोनिम्स आर कॉन्क्वरर्स, विनर्स और चैम्पियंस। नेक्स्ट वर्ड जो है ले हैंड्स अपॉन। सिनोनिम्स हैं इसके कैच, सीज या पोजेस, और उर्दू में इसका मीनिंग बनाएगा हाथ पड़ना, हाथ लग जाना या काबू में आ जाना। जी, हम स्टोरी अब स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से अब्बासी फैमिली ने उमैया फैमिली को शिकस्त दी या उनके जो है वो तख्त पर कब्ज़ा किया, और उसके बाद में अब्दुर्रहमान की स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी, इट वाज इन 750 दैट उमैया डायनेसिटी इन दमिश्कस वाज ओवरथ्रोन बाय द अब्बासीज फैमिली। वो कहते हैं कि ये सन अगर आप देखें तो ये था 750 का सन था, जिसमें हम कह सकते हैं कि उमैया डायनेसिटी यानी उमैया की बनु उमैया की डायनेसिटी का, बादशाहत का या हुक्मरानी का ख़ात्मा हुआ इन दमिश्कस। का मतलब है दिमिश्क में, उर्दू में दमिश्कस और इंग्लिश में दमिश्कस और उर्दू में दिमिश्क में। वाज ओवरथ्रोन यानी टॉपल्ड या अवर्टेड यानी टोटल ख़त्म कर दिया गया, उलट दिया गया बाय द अब्बासी फैमिली यानी अब्बासी ख़ानदान ने उमैया की बादशाहत का मुकम्मल तौर पर तख्ता उल्टा। एंड एक्सेशन ऑफ द अब्बासी टू द खिलाफत, और खिलाफत में अब्बासियों की तख्त नशीनी जो है वॉज कह सकते हैं कि सिग्नलाइज यानी उसकी अहम तरीन या ख़ास बात, यानी अब्बासी हुकूमत की तख्त नशीनी का आगाज़ की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि रूथलेस एक्सटर्मिनेशन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द डिफीटेड हाउस, के जिसमें शिकस्त खुर्दा शाही ख़ानदान के हर फर्द का जो है वो ख़ात्मा या कत्ल था। ये उनकी जो है वो क्या कहते हैं आगाज़ था, यानी ये अब्बासियों की दौर हुकूमत के आगाज़ और बनु उमैया के हर घर के हर फर्द के ख़ात्मा जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। उनका आगाज़ था और उन्होंने इनके हर फर्द का ख़ात्मा किया। ऑन whom the victors could lay their hands, यानी जो भी फातहीन के हाथ लगा उन्होंने उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आगे आप देखें सिनोनिम्स हैं एक्विलाइन। एक्विलाइन कहते हैं कि तेज़ नैन नक्श वाला, यानी जैसे नाक ऊपर उठी हुई हो और आँखें ऐसे मतलब बाहर को निकली हुई हो, अमूमन ऐसे 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 यानी खूबसूरत नैन नक्श वाला, तेज़ नैन नक्श वाला या शाहीन की तरह जिसकी नाक हो। एक्वालाइन उसके लिए बोलते हैं। ईगल लाइक या हुक्ड या कर्व्ड या हुक नोज या रोमन नोज, और ऐसी नाक वाले को यानी ये भी कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जो रोम के रहने वाले लोग थे उनकी जो नाक या उनके जो फीचर्स या नैन नक्श थे वो ऐसे तीखे होते थे और उसके लिए लफ्ज़ बोला जाता था एक्विलाइन। जी, एक्सेप्शनल का मतलब है बेमिसाल, बहुत ही उम्दा, एक्सीलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्पेशल। नेक्स्ट वर्ड है मेक वंस वे। सिनोनिम है ये प्रोसीड का, गो ऑन, गो फॉरवर्ड, गो अहेड, एडवांस या मूव ऑन यानी आगे बढ़ना, चलते रहना। मेक वंस वे अपना रास्ता बनाना। अगला लफ्ज़ है वाइप्ड आउट। वाइप्ड आउट का मतलब है खात्मा कर दिया। पीछे आपने एक्सटर्मिनेट भी खात्मे के मायने में पढ़ा है, दूसरा वर्ड है आप इसके मायने में पढ़े हो। वाइप्ड आउट के सिनोनिम्स है किल्ड, डिस्ट्रॉयड, इरेडिकेटेड, एलिमिनेटेड या फिर अबॉलिश्ड। अब अबॉलिश्ड भी पढ़ चुके हैं, एलिमिनेटेड भी। बहुत सारे वर्ड अब ऐसे हैं आप चूँकि मुसलसल पढ़ते आ रहे हैं वो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सारे वर्ड्स एक
दूसरे के साइनोनिम्स हैं, यानी एक दूसरे के हम मायने हैं जी। यानी अब सिचुएशन आपके सामने क्लियर हो गई कि बनु उमैया की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, अब्बासियों ने दौर हुकूमत संभाल लिया है और अब्बासियों ने ये पूरी कोशिश की है कि शाही बनु उमैया के ख़ानदान के जितने अफराद भी उनके हाथ लगें उनको वो बेदर्जे से मार डालें जी। ये काम हो रहा है। आगे क्या होता है, अमंग द वेरी फ्यू हु एस्केप्ड वाज अ यूथ ऑफ 20 अब्दुर्रहमान। कहते चंद बहुत चंद या बहुत कम ऐसे लोग भी थे उस फैमिली के जो कि फ़रार होने में कामयाब हुए। उनमें एक नौजवान जिसकी उम्र 20 साल थी, 20 ईयर्स थी, वो था अब्दुर्रहमान, जो कि स्ट्राइकिंग यंग मैन। स्ट्राइकिंग का मतलब है एक खूबसूरत, एक हैंडसम, जिसको हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग यंग मैन, नौजवान था। टॉल, लीन, लंबे काट का, दुबला पतला, विद शार्प एक्विलाइन फीचर्स, जिसके नैन नक्श जो थे वो उकाबी थे, तीखे थे, शाहीन की तरह, बाज की तरह, एंड रेड हेयर, और उसके सुर्ख बाल थे। अ यूथ ऑफ एक्सेप्शनल नर्व, वो एक नौजवान शख्स था और उसकी ख़ास बात ये थी कि एक्सेप्शनल नर्व यानी गैर मामूली हद तक उसको अपने आसाब पर कंट्रोल हासिल था। वो एक बहादुर शख्स था, एंड एबिलिटी, और उसके अंदर सलाहियत भी थी, काबिलियत भी थी, और उसको अपने यानी वो डरा नहीं, वो अपने असाब पे मुकम्मल उसने कंट्रोल किया और अपनी पूरी काबिलियत उसको बहुत सारी सलाहियतें, और वो वहाँ से भाग निकला। इट वॉज ही हु मेड हिज वे टू स्पेन, और यही वो लड़का था 20 साल वाला, जिसकी उम्र 20 साल थी, जिसने अपना रास्ता स्पेन की तरफ इख्तियार किया। फॉट हिज वे टू मास्टरी, और वहाँ जाके उसने वो लड़ाई की मास्टरी के लिए, बादशाहत के लिए, कैप्ट इन पावर, और वहाँ जाके अपनी ताकत हासिल की। देयर द उमैया डायनेस्टी, और वहाँ जाके ताकत हासिल करने के बाद दोबारा से सल्तनत उमैया की हुक्मरानी या बादशाहत की बुनियाद रखी, विच वाज वाइप्ड आउट इन द ईस्ट, जो मशरिक यानी दिमिश्क में जहाँ उसका खात्मा हुआ था। यानी एक जगह ये दिमिश्क बादशाह जो जिसको हम कह सकते हैं बगदाद का इलाका था, दमिश्क, वहाँ ये इलाके सारे मशरिक में थे, जबकि जो स्पेन था वो मगरिब में था और बहुत दूर था। तो मशरिक में उनकी फैमिली की बादशाहत का ख़ात्मा हुआ, लेकिन इसी अब्दुर्रहमान ने जो सिर्फ जिसकी उम्र 20 साल थी, अपनी हिम्मत, मेहनत, जुर्रत और अपनी काबिलियत से जाके बुनियाद रखी अपनी इसी फैमिली की हुकूमत की जाकर मगरिब में जी। आगे सिनोनिम से हम देखते हैं एस्केप कहते हैं फरार होना, बच जाना, रनिंग अवे, फ्लाइट या फ्लीइंग। बैडुइन कहते हैं खाना बदोश या बदू, एन अरब ऑफ द डिज़र्ट, ए नोमैडिक, वॉन्डरिंग, यानी ये जो खाना बदोश लोग होते हैं जिनके अपने घर नहीं होते, जगह जगह कहीं भी वो अपना मतलब ये कि खैमा लगाते हैं और वहाँ रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। डैश का मतलब है तेज़ी के साथ, फुर्ती या जल्दी में कोई काम करना, रश, हरी या हैस्टन। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एविडेंटली मीन वाज़ेह तौर पर, साफ तौर पर, ऑब्वियसली, क्लियरली, प्लेनली, अनमिस्टेकेबली, इंडिस्प्यूटेबली, अनडाउटेडली, विदाउट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट वर्ड है हीड कहते हैं तवज्जो या तवज्जो करना, अटेंशन, नोटिस, नोट, रिगार्ड, बेयर इन माइंड, माइंडफुल या फिर कंसिडरेशन। नेक्स्ट वर्ड जो है इससे अगला वो है रीअश्योरेंस का मतलब है वादा, यकीन दहानी या तस्दीक। सिनोनिम्स हैं वर्ड ऑफ ऑनर, वर्ड, गारंटी, प्रॉमिस, प्लेज, वो, ओथ या फिर एफर्मेशन। नेक्स्ट वर्ड वो है एंड वाला वो है गेन के उर्दू में मीनिंग है पहुंच या हासिल करना, और इसके इंग्लिश के सिनोनिम्स हैं रीच, अराइव एट, गेट टू, कम टू और अटेन जी। अब यानी उसने मुख्तसरन बता दिया है दूसरे स्टांजा में कि अब्दुर्रहमान फरार हुआ दमिश्क से, वहाँ से वो स्पेन पहुँचा। ये छोटी कहानी नहीं है, ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इसका मुख्तसरन ये है कि जाके स्पेन में उसने बनु उमैया की हुकूमत दोबारा से कायम की। इस दौरान क्या हुआ, अब यहाँ से हम वो पढ़ेंगे
द स्टोरी ऑफ द एस्केप इज ऑफ हिज एस्केप इज़ ड्रामेटिक। वो कहते हैं कि उसकी जो फ़रार की कहानी है वो कोई आम सी कहानी नहीं बल्कि नहायत ही एक ड्रामेटिक एक ड्रामाई कहानी है, एक थ्रिलिंग किस्म की, एक्साइटिंग किस्म की कहानी है। ही वॉज इन अ बादवन कैंप ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ Ferret River one day when horsemen carrying the black standards of Abbasi suddenly appeared। वो कहते हैं कि उसके जैसे पढ़ा है कि उसके फ़रार की कहानी बहुत ही ड्रामाई किस्म की है। वो होता यूँ है कि वो मतलब महल से निकल के किसी खाना बदोश के खेमे में पनाह लिए होता है और वो दरियाए फ़रात के यानी दूसरे किनारे में लेफ़्ट किनारे पर होता है एक दिन कि वो देखता है कि हॉर्समैन के घुड़सवार कैरिंग द ब्लैक स्टैंडर्ड्स कहते हैं झंडों को, फ्लैग्स यानी काले झंडे जो थे वो अब्बासियों की निशानी थे। तो कुछ घुड़सवार जो है वो अब्बासियों के काले झंडे उठाए नमूदार होते हैं दरिया फ़रात के किनारे, वहीं जहाँ करीब ही वो खेमे में मौजूद होता है। सडनली अपीयर्ड, और वो घुड़सवार भी अचानक से नमूदार होते हैं। विद हिज 13-year-old ब्रदर अब्दुर्रहमान डैश्ड इनटू द रिवर। अब मसला ये होता है कि उस टाइम अब्दुर्रहमान अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका भाई भी होता है और उसके भाई की उम्र सिर्फ 13 साल होती है और वो 13 साल भाई के साथ अब्दुर्रहमान डैश्ड इनटू द रिवर। डैश मीन जंप, जल्दी से मतलब अचानक से दरिया में जो है वो कूद जाता है। द यंगर ब्रदर, जो छोटा भाई जो होता है, एविडेंटली अ पुअर स्विमर, ज़ाहिर है वो 13 साल का है, वो ज़ाहरी तौर पर एक नाकिस किस्म का तैराक है। बिकम फ्राइटेंड, वो इतने बड़े दरिया को देख के खौफजदा हो जाता है कि शायद मैं इसको पार कर सकूं ना कर सकूं। तो वो क्या करता है कि ही डिड द रीश्योरेंसेस शाउटेड फ्रॉम द बैंक। किनारे से जब बार बार घुड़सवार उसको चिल्ला के यकीन दहानी कराते हैं पुकार कर दैट ही वुड बी अनहार्म्ड, के तुम वापस इफ़ ही रिटर्न, के अगर वो वापस लौट आएगा तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। एंड स्वैम बैक, तो वो छोटा भाई तैर कर वापस चला जाता है। ही वॉज किल्ड, जो ही वो दूसरे किनारे पर जाता है उसको मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। द ओल्डर बॉय केप्ट ऑन, लेकिन वो बड़ा भाई अपने भाई का अपने नज़रों के सामने देखता है कि उसके साथ क्या सलूक होता है, तो उसको पहले से ही पता होता है कि कभी नहीं बच पाएगा। तो वो बिल्कुल भी उसके जहन में नहीं होता कि वो वापस जाए, तो वो तैरता रहता है, आगे बढ़ता चला जाता है एंड गेन द अपोजिट बैंक, और आखिरकार वो दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। यानी वो पूरे दरिया का दूसरा हिस्सा तैर कर अबूर करता है। जी आगे देखें। पेनी बोलते हैं सिक्के को, पैसे को। तो पेनी लेस जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि बिल्कुल जिसके पास कोई खाली जेब हो, मुफलिस या कंगाल शख्स, विदाउट अ पेनी, इम्पोवरिश्ड, पुअर, डेस्टिट्यूट, बैंकक्रप्ट या हार्ड अप। नेक्स्ट वर्ड है सेट आउट अमूमन सफ़र के लिए रवाना होने के लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं सेट आउट। इसके जी सैनोनिम्स हैं ट्रैवल, जर्नी, क्रॉस या ट्रैवर्स। नेक्स्ट वर्ड है बेरली मीन बमुश्किल या मुश्किल से। सैनोनिम्स हैं हार्डली, स्कैर्सली, ओनली, जस्ट या फिर सिर्फ जस्ट। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है असासिनेशन का मतलब है सियासी कत्ल या सिर्फ कत्ल के लिए भी लफ्ज़ असासिनेशन यूज़ होता है। इसके आप सैनोनिम्स देखो तो है मर्डर, किलिंग, स्लेइंग, एग्जीक्यूशन या फिर डेथ। नेक्स्ट वर्ड आप देखें तो है परसुएड का मतलब होता है ताक़ुब करना, पीछा करना। फॉलोड, चेस, ट्रैक, ट्रेल्ड या शेडोड। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है रेफ्यूज का मतलब होता है पनाहगाह या तहफ़्फ़ुज़ या पनाह। सिनोनिम्स हैं शेल्टर, सेफ्टी, सिक्योरिटी या फिर प्रोटेक्शन। हाँ जी, हाँ वो कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, दरिया उसने अबूर कर लिया। भाई जिसको साथ लेके चला था वो घुड़सवारों की यकीन दहानी पे वापस गया और वो मारा जा चुका था। अब अफुट का मतलब है ऑन फुट या पैदल। फ्रेंडलेस यानी कोई दोस्त साथी साथ नहीं, बिल्कुल बेयारो मददगार। एंड पेनीलेस, और पेनीलेस का मतलब यानी खाली जेब, कंगाल होके। ही सेट आउट, वो चल पड़ता है साउथ वेस्ट की जानिब।
जी, साउथ वेस्ट वार्ड या वार्ड कहते हैं जानिब, यानी साउथ वेस्ट की जानिब, मेड हिज वे आफ्टर ग्रेट हार्डशिप्स टू पैलेस्टाइन, बहुत मुश्किलों से, बहुत मुसीबतें झेलकर वो फ़लस्तीन का रास्ता, पैलेस्टाइन इंग्लिश में पैलेस्टाइन, उर्दू में फ़लस्तीन, वो फ़लस्तीन का रास्ता इख्तियार करता है, फ़लस्तीन पहुंचता है। फाउंड वन फ्रेंड देयर, वहाँ एक दोस्त को वो पाता है। सेट ऑफ अगेन टुवर्ड्स द वेस्ट, और वहाँ से मज़ीद आगे वो मगरिब की तरफ रवाना होता है। नॉर्थ अफ्रीका, वहाँ से वो नॉर्थ अफ्रीका पहुँचता है। एंड ही barely escaped assassination at the hands of governor of the province, और बमुश्किल सूबे के गवर्नर के हाथों वो कत्ल से बचता है, क्योंकि वहाँ मगरिब फ़लस्तीन तक सारी की सारी हुकूमत अब्बासियों की ही चल रही होती है। वॉन्डरिंग फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब, एक कबीले से दूसरे कबीले भटकते भटकते, ऑलवेज परस्यूड बाय द स्पाइस ऑफ द न्यू डायनेस्टी, जहाँ हर जगह नई हुकूमत के जासूस उसके पीछे लगे होते हैं। ही फाइनली रीच सयोता, आखिरकार वो एक जगह है मराकश के करीब शुमाल में एक बंदरगाह सियोटा पहुँचता है। 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद, यानी उसको फरार से लेकर सियोटा पहुंचने तक, जो कि मराकश का इलाका है, मगरिब में है, उसको 5 साल लग जाते हैं। और इस दौरान वो कई बार कत्ल से बचता है, कई बार जासूसों से बचता है। उसको कोई दोस्त नहीं होता, उसके पास कुछ रकम नहीं होती, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। ही वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ द 10th कैलिफ ऑफ दमिश्कस, वो दमिश्क के 10वें खलीफा का नवासा होता है। एंड हिज मैटरनल अंकल्स वर बर्बर्स, और उसके जो मामू होते हैं उनका ताल्लुक, वो बर्बर्स होते हैं, बर्बरों से उनका ताल्लुक होता है। फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, और वो उसी इलाके नॉर्थ अफ्रीका के उसी ज़िले के रहने वाले होते हैं। दे ऑफर्ड हिम रेफ्यूज, जब वो अपने मामू के इलाके में पहुंचता है, जो कि बर्बर होते हैं, उस इलाके के मालिक भी होते हैं, तो वो उसको पनाह फराहम करते हैं। जी, आगे देखें। स्ट्रेट कहते हैं कि खुश्की के अंदर तक समंदर की एक शाख, यानी समंदर तो वैसे एक पूरे इलाके तक फैला होता है और तकरीबन ज़्यादा ज़मीन को घेरे होता है, लेकिन कहीं से वसी समंदर की बजाय कुछ हिस्सा समंदर का खुश्की में अलग से शाख की तरह निकला होता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट, यानी कि चैनल, इनलेट, आर्म ऑफ द सी, यानी सीधा समंदर जा रहा हो लेकिन अचानक साइड से उसका कुछ हिस्सा खुश्की की तरफ मुड़ जाए, तो वो स्ट्रेट कहलाता है। टू ब्रिंग का मतलब होता है गुलाम बनाना, फतह करना, शिकस्त देना, कुचल देना या फिर ताबे करना। सबजुगेट, गेन, मास्टरी ओवर या फिर गेन। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आप लोगों का सबजुगेशन। सबजुगेशन का मतलब है कंट्रोल ऑफ या डिफीट, क्रश, ओवर पावर, ओवरकम या फिर सबड्यू। जी, आगे आप लोग देखें। इन द साउथ ऑफ स्पेन, जी एक मिनट, कुछ सैनोनिम्स, हाँ जी कुछ सैनोनिम्स आपके रह गए हैं सबजुगेशन के बाद। जी, नेक्स्ट सैनोनिम है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब है जारी रखना, साबित कदम रहना। हाँ जी, गो ऑन, कीप ऑन, कंटिन्यू या कैरी ऑन। नेक्स्ट वर्ड है वो है जी सेकेंड वर्ड देखें यहाँ पर कंटेस्ट। कंटेस्ट का मतलब होता है मुकाबला, मुकाबला करना, मुखालफत करना। चैलेंज, क्वेश्चन, अपोज, डिस्प्यूट, ऑब्जेक्ट टू या कम्पीट फॉर। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कैम्फोर। कैम्फोर बोलते हैं लाश को महफूज रखने के लिए काफूर काफूर के नाम से एक दवाई इस्तेमाल की जाती है। ये दवाई अमूमन डेड बॉडी को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको इंग्लिश में हम प्रिजर्वर भी कह सकते हैं। कैम्फर या काफूर भी लफ्ज़ अमूमन बोला जाता है। फो के मतलब होता है दुश्मन या मुखालिफ शख्स। इसके सिनोनिम्स हैं एनमी, अपोनेंट, एडवर्सरी, राइवल, एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है फरवेंट। फरवेंट का मतलब है जज्बाती या सख्त। सिनोनिम्स हैं पैशनेट, अर्डेंट, इम्पैशन्ड, इंटेंस, वेहिमेंट, हार्टफेल्ट, fervent, emotional और warm. Next word is rejoinder. Rejoinder mean जवाब देना या फौरी जवाब देना। आंसर, रिस्पॉन्स, रिप्लाई या फिर रिटॉर्ट।
जी, इन द साउथ ऑफ स्पेन अक्रॉस द स्ट्रेट फ्रॉम सियोटा, यानी सियोटा से आगे समंदर की एक शाख अबूर करके स्पेन के साउथ में पहुंचकर वर स्टेशन सीरियन ट्रूप्स फ्रॉम दमिश्क से ताल्लुक़ रखने वाले शाम के कुछ फौजियों ने ठिकाना किया हुआ था। यानी असल में वो फौजी जो थे वो दमिश्क के थे, लेकिन वो सीरियन नस्ल के ट्रूप्स से, या ट्रूप्स कहते हैं सोल्जर्स को, फौजियों को, तो वो शाम की नस्ल के ट्रूप्स ने डेरा डाला हुआ था। he made his way to them, वो वहाँ से यानी अपने मामू की मदद से वो उन फौजियों तक पहुँचा, and they accepted him as his leader, और उन फौजियों ने उसको अपना कायद, अपना रहनुमा मान लिया। One southern city after another opened its gates to him, अब वहाँ से उसने हिम्मत पकड़ी उन फौजियों की मदद से, मामू की मदद से, और एक एक करके जनूबी साइड के जितने भी शहर थे वो फतह करता चला गया, और उन शहरों ने भी उस अपने दरवाजे उसके लिए वाक़ कर दिए, खोल दिए। इट टुक हिम सम ईयर्स मोर, मज़ीद कुछ साल उसको और लगे, टू ब्रिंग ऑल द स्पेन टू सबजुगेशन, सारे के सारे स्पेन को को फतह करने में मज़ीद कुछ साल और लगे, अपने यानी सबजुगेशन हासिल करने में, अपनी मज़ीद वहाँ पर कंट्रोल हासिल करने में। बट ही परसिस्टेड मीन्स स्टेडफास्ट, लेकिन वो डटा रहा। The Abbasi Caliph in Baghdad appointed a governor of Spain to contest his rule. 2 years later, that caliph received a gift from Abdurrahman, द हेड ऑफ दिस गवर्नर। अच्छा, अब अब्बासी जो था खलीफा अभी भी इसमें था कि ये जो फ़रार हुए अब्दुर्रहमान, इसको किसी तरीके से मार सके, उसको गिरफ़्तार कर सके। तो अब्बासी खलीफा ने बगदाद में जिसका दौर हुकूमत था, अपॉइंटेड अ गवर्नर ऑफ स्पेन पर भी उसकी हुक्मरानी थी, तो स्पेन के लिए वो उसने गवर्नर मुकर्रर किया टू कंटेस्ट हिज रूल के अब्दुर्रहमान जहाँ जिन शहरों पर फतह करके और अपनी हुक्मरानी कायम कर रहा है, वो गवर्नर उसकी उस हुक्मरानी का खात्मा करे, मुकाबला करे। तो उसका नतीजा क्या निकला कि 2 years later, 2 साल बाद, दैट कैलिफ रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम अब्दुर्रहमान, उसी खलीफा को अब्दुर्रहमान की तरफ से 2 साल बाद एक तोहफा मिला। और वो तोहफा क्या था? द हेड ऑफ दिस गवर्नर, उसी गवर्नर का सर कटा हुआ उसको भेजा उसने, जिसको अब्बासी खलीफा ने उससे मुकाबले के लिए मुकर्रर किया था। गवर्नर का सर प्रिजर्व्ड इन द सॉल्ट एंड कैम्फर, उसने महफूज किया था काफूर और नमक लगाकर, एंड रैप्ड इन अ ब्लैक फ्लैग, और वो सर एक काले झंडे में लिपटा हुआ था। एंड इन द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, उसके साथ उस गवर्नर का तकर्ररनामा भी था। तो ये गिफ्ट देखकर वो खलीफा बोला, थैंक्स टू बी अल्लाह, के शुक्र है अल्लाह का, फॉर हैविंग प्लेस सी बिटवीन अस एंड सच अ फो, कि उसने हमारे उस जैसे दुश्मन यानी अब्दुर्रहमान जैसे दुश्मन के दरमियान में समंदर हाइल कर दिया है। दैट वाज कैलिफ्स फर्वेंट रिजॉइंडर, ये था उस खलीफा का फौरी जज्बाती जवाब जब उसने उस अपने गवर्नर का सर काले झंडे में लिपटा हुआ अपने सामने देखा। तो जी, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा अब्दुर्रहमान के सल्तनत के आगाज़ तक की कहानी। अभी हमने मज़ीद इसमें अब्दुर्रहमान ने कैसे अपने सल्तनत कायम की, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया और उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ लाया, यह हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोग बच्चों कर लें, और वो हैं आप लोगों के Question number 1, give an account of the early career of Abdurrahman. First, his dramatic escape and his adventures in Africa. First question काफ़ी important है। In 750, after the defeat of Umayyad family, once when he was in Bedouin camp, the Abbasi soldiers came to kill him and his brother. He saved his life by diving into the river. यानी diving into the river का मतलब है छलांग लगा के दरिया में
एंड स्वैम अवे फ्रॉम द रीच ऑफ अब्बासी आर्मी, और वहाँ तैरता हुआ अब्बासी आर्मी से बच निकला। ही बोर सच हार्डशिप्स एंड रीच स्पेन, उसने मच हार्डशिप्स, बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन आखिरकार वो स्पेन पहुँचा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड अब्दुर्रहमान डील विद द गवर्नर अपॉइंटेड बाय अब्बासी कैलिफ टू कंटेस्ट हिज रूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब्बासी खलीफा ने जिस गवर्नर को, स्पेन में जिस गवर्नर को उसका मुकाबले करने के लिए मुकर्रर किया था, तो उसके साथ अब्दुर्रहमान ने कैसा सलूक किया। अब्दुर्रहमान किल्ड द कैलिफ, अब्दुर्रहमान किल्ड द कैलिफ नहीं आएगा, यहाँ ये रॉन्ग है, यहाँ पर आएगा गवर्नर, GOVERNOR। अब्दुर्रहमान किल्ड द गवर्नर, प्रिजर्व्ड हिज हेड इन साल्ट एंड कैम्फर, उसके सर को उसने महफूज किया सॉल्ट एंड कैम्फर लगा के, ताकि क्योंकि वो दूर भेजा जाना था ना, तो वो जाते जाते वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए उसने सॉल्ट और कैम्फर लगा के, जो ये वो दोनों चीज़ें हैं जो डेड बॉडीज़ को जो है वो महफूज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। रैप्ड इन द ब्लैक फ्लैग, उस सर को एक काले झंडे में लिपेटा, एंड प्रेजेंटेड इट टू द अब्बासी कैलिफ विद द लेटर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द अब्बासी कैलिफ से ऑन रिसीविंग द हेड ऑफ हिज गवर्नर। जब अब्बासी खलीफा को अपने गवर्नर का सर मौसूल हुआ, कटा हुआ सर, तो उसने फौरी उसका जवाब या उसका फौरी तौर पर यानी देखते ही जज्बात में आके उसके मुंह से जो अल्फाज निकले वो क्या थे। तो ऑन रिसीविंग द हेड ऑफ हिज गवर्नर ही वॉज फिल्ड विद हॉरर, वो डर गया, एंड सैड, और वो बोला थैंक्स टू बी अल्लाह, कि शुक्र है अल्लाह का, फॉर हैविंग प्लेस द सी बिटवीन अस एंड सच अ फो, कि उसने हमारे और ऐसे दुश्मन के दरमियान समंदर हाइल कर दिया है। और ये क्वेश्चन है अगले थोड़े से मटेरियल से, लेकिन आप इसको अपने आज के इसमें इंक्लूड कर लें कि व्हाट डिड अब्दुर्रहमान डू टू मेक हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड टू ब्यूटिफाई हिज कैपिटल। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए और अपने कैपिटल या दारुल हुकूमत को खूबसूरत बनाने के लिए अब्दुर्रहमान अव्वल ने क्या क्या किया। टू मेक हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप था उसका अपनी गवर्नमेंट बनाने के बाद अपनी गवर्नमेंट को मजबूत करना। इस मकसद के लिए ही ट्रेन अ वेल डिसिप्लिन आर्मी ऑफ 40,000 और मोर बाबर्स एंड सबसे पहले उसने एक बेहतरीन मुनज़्ज़म किस्म की फ़ौज बनाई जो 40,000 बर्बरों पर या शायद उससे भी ज़्यादा बर्बर्स पर मुश्तमिल थी। एंड टू ब्यूटिफाई हिज कैपिटल, और अपने दारुल खिलाफा को खूबसूरत बनाने के लिए ही इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ प्योर वाटर, उसने खालिस पानी का निज़ाम वहाँ पर मुतारिफ कराया। ही बिल्ट अप अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए एक उसने महल तामीर कराया, एंड अ गार्डन बाय इट्स साइड्स, और उस महल के इर्द गिर्द बागात बनवाए। ही फाउंडेड द ग्रेट मॉस्क ऑफ कॉर्डोवा, और उसने कार्डोवा उसके कैपिटल का नाम था, उर्दू में कर्तबा कहा जाता है उसको। उसने कार्डोवा में, यहाँ पर मोस्क की बजाय आएगा मॉस्क, MOSQUE मॉस्क, जिसका मतलब है मस्जिद, और उसने एक अजीम मस्जिद की बुनियाद रखी अपने दारुल खिलाफा कार्डोवा में। ठीक है, तो बच्चों ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। ये थोड़ा सा चाइनाज़ वेज टू प्रोग्रेस की तरह थोड़ा सा आप लोगों का लेंथी लेसन है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को पहले लेक्चर से अंदाज़ा हो गया होगा, आप इसको बहुत तवज्जो दिलचस्पी से सुनिएगा और अच्छे से इसको आपने लर्न भी करना है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।